जय हिंद साथियों, विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं सीताराम चौधरी। हम कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे थे और जो आज है हमारे कंप्यूटर के अंदर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की एक सीरीज है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो हमने अपना पहला टॉपिक किया है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर के प्रकार, तो उस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं और या संभावित जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को अपन लेकर आज जिक्र करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करती है कहलाती है। क्या कहलाती है? जो क्या करती है, डाटा को क्या करती है, स्वीकार करती है। इसके अलावा और क्या करती है, डाटा का आउटपुट उत्पन्न करती है। आउटपुट के अलावा और भी क्या काम करती है, और उसको भविष्य में स्टोर भी करती है, स्टोरेज का भी कार्य करती है। तो वह डिवाइस कौन सी है आपके? वह आपके कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। इनपुट, ये क्या है? ये इनपुट करने का काम करती है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों से सिस्टम चलता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है आपके? चार्ल्स बेबेज साहब। इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सर कंप्यूटर का पिता। कंप्यूटर का पिता। क्या सर इसी को कंप्यूटर का पिता क्यों कहते हैं, बाकी और को क्यों नहीं कहते? क्योंकि जब इन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन नाम की दो मशीनें बनाई थी, तो जो दो मशीन है वो मशीनें भी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, इन सिद्धांतों का पालन करती थी। और जो आज का कंप्यूटर है वो भी इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर चलता है। तो इसलिए कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? आपके चार्ल्स बेबेज साहब है। कौन है? चार्ल्स बेबेज साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज साहब ने बनाया था। कब बनाया था सर ये? 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन बनाया था। इसके बाद में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1844 में डिफरेंस इंजन बनाया था। क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन 1844 में इन्होंने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है? दो शब्द है आपके, एक है कंप्यूट, एक शब्द क्या आपका? कंप्यूट। दूसरा आपका शब्द है कंप्यूटर। तो कंप्यूट शब्द है वो तो है आपकी कौन सी भाषा का? इंग्लिश भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और जो आपके कंप्यूटर शब्द है वो आपकी कौन सी भाषा का शब्द है? वो आपके लैटिन भाषा का शब्द है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके क्या चला जाएगा? लैटिन भाषा चला जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की विशेषता है। हमने कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ी थी कि कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है, हमें क्यों ये अच्छा लग रहा है। तो कंप्यूटर की क्या है? स्पेशलिटी है परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति और सटीकता, उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे गुण किसमें है? एक कंप्यूटर के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका आपके डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना थके दोहराए गए कार्य को करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या मतलब जो मनुष्य है वो काम करने के बाद उसमें आलस्य सा आ जाता है, लेकिन कंप्यूटर क्या है? बिना आलस्य के लगातार अपनी लगन से काम करता रहता है। तो यह कंप्यूटर की कौन सी क्वालिटी है? ये कौन सी क्वालिटी है आपकी कंप्यूटर की? डिलीजेंस या लगन कह सकते हैं, या इसको अपन और भी कह सकते हैं कर्मठता। क्या बोल सकते हैं? कर्मठता। इसके बाद IQ, ये क्या है? ये कंप्यूटर की क्या है? कमी है। इसको क्या वो है कहते हैं? इसको कंप्यूटर की कमी कहते हैं। एक्यूरेसी, सटीकता, कि मतलब ये जो भी आउटपुट देगा वो 100% शुद्ध ही देता है, मतलब गलत आउटपुट नहीं देता। आपने जो इनपुट दिया है उसी का ये 100% आउटपुट देगा। इसके बाद वर्सेलिटी या बहुमुखी
प्रतिभा, मतलब जो कंप्यूटर का उपयोग है वो हर क्षेत्र में हो रहा है। आप यातायात के क्षेत्र में देखिए तो यातायात के क्षेत्र में हो रहा है, आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो रहा है, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। इसका मतलब जितने भी विभाग है उन सारे विभागों में हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसकी बहुमुखी प्रतिभा होती है। अब देखिए जो एग्जामिनर है वो इन्होंने क्या किया, हालांकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिया, लेकिन एग्जामिनर सिर्फ आपको इंग्लिश के भी दे सकता है। तो जिस किसी के भी दिमाग में ये कचरा है ना कि नहीं हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, हम हिंदी ही पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं चलेगा। आपको दोनों लैंग्वेज लगभग समानता के साथ आनी चाहिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्षण कहलाता है कि आपने कंप्यूटर को एक बार डाटा दे दिया, अब उस डाटा देने के बाद आपको उसको वापस किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है, वो अपना काम करता रहेगा। तो ये इसकी कौन सी क्वालिटी कहलाती है, तो ये कंप्यूटर की कौन सी क्वालिटी कहलाएगी, ये आपकी ऑटोमेटिक संचालन या स्वचालन वाली क्वालिटी कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, कि भाई कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है। आपके डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा प्रोसेसिंग, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों प्रकार के कार्य क्या है कंप्यूटर करता है। डेटा को कंप्यूटर इनपुट करता है, उनको प्रोसेसिंग करता है और उनको भविष्य में काम में लेने के लिए क्या करता है, स्टोरेज का भी काम करता है। तो ये क्या है, कंप्यूटर के मुख्य कार्य है। चलिए अब इसके बाद आपके कंप्यूटर के 5 मूल कार्य हैं, जो क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, कंट्रोल है। इसके अलावा एक और क्या कार्य जो क्या यहाँ पे छूट रहा है, तो यहाँ पे क्या छूट रहा है, आपका प्रोसेसिंग छूट रहा है। क्या छूट रहा है, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का भी कार्य करता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा, प्रोसेस, प्रक्रिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके, संसार का पहला गणक यंत्र, गणक यंत्र का मतलब है गणना करने वाला यंत्र है। तो संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, आपका अबेकस। क्या है, अबेकस। इसको आप ऐसे भी आ सकते हैं कि अल्फाबेट में ए और बी क्या है, सबसे पहले आते हैं। तो कंप्यूटर में भी सबसे पहला गणक यंत्र कौन सा, आपका अबेकस है। इसके अलावा जो 2 कंप्यूटर ENIAC और मार्क फर्स्ट है, ये आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। इसके भी आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, आपके एलन ट्यूरिंग साहब ने किया था। किसने किया था, एलन ट्यूरिंग साहब ने। इसके बाद एक और ये बंदा है ग्राहम बेल। तो जब आप किसी को फोन करते हैं तो क्या बजती है, रिंग बजती है। रिंग को आप और भी क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते। तो रिंग किसमें बनती है साहब, टेलीफोन में रिंग बजती है। किसमें बनती है, टेलीफोन में आपकी रिंग बजती है। तो ग्राहम बेल ने क्या है, इस टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका क्या था, टेलीफोन का आविष्कार आपके ग्राहम बेल ने किया था। इसको आप याद किस प्रकार रखेंगे कि जब आप फोन करेंगे तो क्या बजेगी, रिंग बजेगी। रिंग को और भी क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के प्रथम से पंचम पीढ़ियों से संदर्भ में कौन सी श्रृंखला सही है। तो ये आपका क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक आपकी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से लगाकर 5वीं पीढ़ी आपकी पूरी दिमाग में आपकी नहीं होगी, तो तब तक आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इनको समझना है और फिर करना है। तो क्या है, प्रथम से 5वीं तक है। ठीक है, पहले से 5वीं तक लगातार सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में आ रहा है, आपका दूसरी पीढ़ी में आ रहा है। कौन सी पीढ़ी में आ रहा है, दूसरी पीढ़ी में। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन तो क्या हो रहा है, कट रहा है। कट रहा नहीं, कट रहा है साहब। इसके बाद दूसरी पीढ़ी में क्या है, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब कौन सी पीढ़ी में आ रही है, सर वैक्यूम ट्यूब तो पहली पीढ़ी में आ रही है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन आपके सही हो सकता है। क्या है, दूसरा ऑप्शन आपके सही हो सकता है। जब इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन आए ना, तो आपको ऑप्शन काटने का मेथड यूज में लेना है, जिससे आप कम टाइम लगेगा। इसके बाद ENIAC भी आपकी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। इसका मतलब सर दूसरा और तीसरा भी ऑप्शन सही जा सकता है। ठीक है। इसके बाद मशीनी लैंग्वेज, बिल्कुल साहब, मशीनी लैंग्वेज भी किसमें है, पहली पीढ़ी में। मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, जिसको क्या है, कंप्यूटर को बिना कंपाइलर की आवश्यकता होती है और इसको सीधा समझ लेते हैं। तो ये 3 ऑप्शन तो जा रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शंस पे। अगले ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब के बाद पहली पीढ़ी में आ गई। इसके बाद जावा क्या दूसरी पीढ़ी में नहीं थी।
जब आपकी तीसरी पीढ़ी में थी। इनने के बाद ट्रांजिस्टर बिल्कुल सर दूसरी पीढ़ी का था। किसका था? दूसरी पीढ़ी का था। इसमें भी ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का है। किसमें? दूसरी पीढ़ी। इसका मतलब इस जावा से आपका ऑप्शन नंबर 2 भी कट रहा है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 भी आपका कट रहा है। इसके बाद आपका है CDC 6700। CDC 6700 आपकी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। किसको? कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तीसरी पीढ़ी का आपका कंप्यूटर CDC 6700 है। इसके बाद आपके चौथी पीढ़ी में क्या आ गया? VLSI आपके चौथी पीढ़ी में आ गया। और पांचवी पीढ़ी में आपका क्या आ गया? परम। परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्या सर तीसरा ऑप्शन तो हमारे बैठ रहा है, फिर हम चौथा भी देखेंगे, क्या पता चौथा भी बैठ जाए। हैं, बैठ सकता नहीं बैठ सकता। तो इसके बाद इसमें क्या आ गया? एक तो ULSI आ गया। क्या आ गया? ULSI, जो कि आपके क्या है? पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है। एक तो ये इस प्रकार से चौथा ऑप्शन कट रहा है। इसके अलावा जब आप इसको दूर से देखोगे ना तो आपको IBM 701 देखो, ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? पहले के कंप्यूटर। इसका मतलब ये लास्ट में आ रहा है, जबकि क्या ये कहाँ आ सकता है? ये पहले आता तो चौथा ऑप्शन पे आपके शायद सही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा। मैंने आपको समझाया कि इस क्वेश्चन में जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन जब आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से पार सकते हैं बिना किसी डर के। चलिए अब अगला है कि निम्न में से प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन को बड़े तसल्ली से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ये नहीं है और है, इसमें आपको फंसा भी सकता है। कि जैसे आप पढ़ जाएंगे कि निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है, अगर आप नहीं है पढ़ लिया और आपने पहला ऑप्शन दिया कि टिक किया और आगे बढ़ गए, तो ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या पूछा है कि नहीं है, भाई कौन सा पहली पीढ़ी का नहीं है। इसके चलिए, तो इन्हें आपकी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। पीढ़ी सेकेंड, ये आपकी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। तो पहली पीढ़ी का नहीं तो सर कौन सी पीढ़ी का है? ये आपकी तीसरी पीढ़ी का है। चलिए आगे अगले ऑप्शन पर चलते हैं। यूनिवेक फर्स्ट, बिल्कुल ये पहली पीढ़ी का आपका कंप्यूटर है। और IBM 701, ये भी आपकी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपका PDP सेकेंड आपके इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो क्वेश्चनों को बड़ी तसल्ली से पढ़ना है, पूरा टाइम लेना है आपको, जितना आपको टाइम मिल रहा है पूरा टाइम लेना है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग किए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है? कौन सी पीढ़ी पूछी है आपको? पहली पीढ़ी पूछी है। क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। पहली पीढ़ी में क्या है? वैक्यूम ट्यूब है। क्या है? वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर कौन सी में आपके? दूसरी पीढ़ी में है। सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन चिप क्या होती है? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो कौन सी पीढ़ी में आपके? तीसरी पीढ़ी में आपके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए। अब इसने क्या पूछा? आपको दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल पूछा है, ठीक है। तो 1949 से 1955 तक यह आपकी कौन सी पीढ़ी का कार्यकाल है? आपके पहली पीढ़ी का कार्यकाल है। फिर 1956 से 1965 तक कौन सा है? आपके दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल है। 1965 से 1970 नहीं 1975 तक आपके किसी कौन सी पीढ़ी का कार्यकाल होगा? तीसरी पीढ़ी का कार्यकाल होगा। और 1975 से 1990 तक आपकी चौथी पीढ़ी का कार्यकाल होगा। तो आपको क्वेश्चन में कौन सी पीढ़ी का पूछा है? दूसरी पीढ़ी का पूछा है। तो दूसरी पीढ़ी का कौन सा है? दूसरा ऑप्शन मार्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन से IC का उपयोग हुआ था? कौन सी IC का? SSI, MSI, LSI, उसका SSI और MSI। तो जो तीसरी पीढ़ी की जो कंप्यूटर उसमें SSI और MSI दोनों का इस उपयोग हुआ था। क्या साहब इसका क्या नाम है? फुल फॉर्म क्या? SSI की और MSI की। तो SSI की आपकी फुल फॉर्म हो गई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और MSI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपके? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगी? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। के फुल फॉर्म क्यों लिखा रहे हैं? फुल फॉर्म इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि आपके हेड कांस्टेबल के अंदर एक कंप्यूटर एब्रिएशन नाम का अलग से टॉपिक है। जब अलग से टॉपिक है तो टॉपिक आपसे कम से कम 3 क्वेश्चन ले बैठेगा, और आपने फुल फॉर्म याद नहीं की तो आपके 3 क्वेश्चन जा बैठेंगे।
ठीक है। चलिए अब क्या है, आपको सुमेलित करने वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी का भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था? तो मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि ट्रांजिस्टर आपके दूसरी पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था। तो ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में जा रहा है भाई? ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आप सभी को पता है कि परम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए अब मैं सी ऑप्शन लेता हूँ। मशीनी लैंग्वेज कौन सी पीढ़ी में आ रही थी? सर मशीनी लैंग्वेज आपकी पहली पीढ़ी में आ रही थी। कौन सी पीढ़ी में आ रही थी? पहली पीढ़ी में आ रही है। मतलब जो नॉर्मल बंदा है जिसकी तैयारी लगभग नहीं के बराबर है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ के जाएगा तो वो ये दो चीज़ें आराम से पकड़ लेगा। क्या कर लेगा? ये दो चीज़ें आराम से पकड़ लेगा। अब हमने ये दो चीज़ें पकड़ी, अब हम देख इन दो चीज़ों से हम ऑप्शन को कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। चलिए तो ए के अंदर क्या आ रहा है? ए के अंदर तीसरा आ रहा है। तो ए के अंदर तीसरा 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो आने ही नहीं आ रहा है। इसके बाद सी, तो मशीनी लैंग्वेज कौन सी पीढ़ी में है? पहली पीढ़ी में। तो सी के अंदर चौथा किस में आ रहा है? सी में चौथा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। इसका मतलब वो इसमें क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ये भी आउट और ये 8। उसके बाद जब आपके 2 मिल गए तो तीसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है? ज़रूरत ही नहीं है। इसी से आपका टाइम बच सकता है। इसके बाद IBM 1401। क्या है IBM 1401? ये IBM वाले ना आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे। एक अभी पीछे आया था आपके IBM 701। कौन सा आया था? 701। फिर आगे आपको 1401। तो इसको कैसे याद रखना है? एक तो 701 का दुगुना कौन सा? कितने हो रहे? 1400 हो रहे कि नहीं हो रहे? क्या सर? बिल्कुल हो रहे हैं। पूरे दुगुने नहीं हो रहे लेकिन लगभग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो IBM 701 तो आपके हो गया पहली पीढ़ी का। कौन सी पीढ़ी का हो गया? पहली पीढ़ी का। तो IBM 700 का दुगुना कौन सी पीढ़ी में जा रहा है? दूसरी पीढ़ी में जाएगा। तो IBM 700 कौन सी पीढ़ी में है? द्वितीय पीढ़ी का उदाहरण है, ठीक है। तो ये तो आपको आ रहा है। अब इसको भी आप क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हैं। गलत कैसे कर सकते हैं? आपने पढ़ा, मन में पढ़ लिया, ठीक है पढ़ लिया। आपने क्या किया कि हाँ दूसरी पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का? दूसरी पीढ़ी। आपने दूसरे ऑप्शन को क्या कर दिया? टिक कर दिया जल्दबाजी में। एग्जाम अक्सर ये गलतियां होती है कि हमने दूसरी पीढ़ी पढ़ा, दिमाग में दूसरी चल रहा है और आपने दूसरा ऑप्शन मार्क कर दिया, जो कि आपका गलत हो जाएगा। फिर घर आओगे और पछताओगे। तो आराम से ऑप्शन को भी आपको तसल्ली के साथ करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपका है किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग लाया गया था? बार बार क्वेश्चन आ रहा है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में लाया गया था? कैसे? दूसरी पीढ़ी में लाया गया था। तो ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन की लैंग्वेज को पढ़ो, नहीं कि सिर्फ कि दूसरी पीढ़ी में लाया तो दूसरा ऑप्शन मार करता। ये आपको गलती कभी नहीं करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया? जो VLS है ये आपकी कौन सी पीढ़ी की है? चौथी पीढ़ी की है। कौन सी पीढ़ी की है? चौथी पीढ़ी की। जब अगली पीढ़ी आई तो इस VLS को क्या किया? इसका एडवांस वर्जन लाया गया। एडवांस वर्जन क्या कौन सा? इसका ULSI। क्या है? ULSI। तो VLSI और ULSI की अपन फुल फॉर्म देखते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ULSI की क्या है? अल्ट्रा, हिंदी में लिख देता हूँ आपके ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ठीक है। और VLSI की आपकी होगी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आपकी इसकी हो जाएगी। ये अल्ट्रा और वेरी आपने सुना होगा आईफोन प्रो होता है, आईफोन मैक्स होता है। तो इसी प्रकार वेरी लार्ज और अल्ट्रा लार्ज ये भी चलते हैं। चलिए वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं कि वर्तमान पीढ़ी अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है? हमने देखा कि 1990 के बाद में अपन 5वीं पीढ़ी चला रहे, 1975 के बाद में अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है साहब? अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो 5वीं पीढ़ी में क्या चल रहा था? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट चल रहा था। क्या यहाँ सी का मतलब क्या हो रहा है? सर्किट, ठीक है। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आगे सी आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ सी आ रहा है, तो इस सी का क्या हो जाएगा? सर्किट, CIRCUT, ठीक है। तो इसका सर्किट बन जाएगा। चलिए तो इसका आपने आंसर कर दिया था। अब आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? हमने कंप्यूटर को पढ़ा था साइज के आधार पर। किसके आधार पर? साइज को आप बोलते हैं क्या? आकार। क्या बोलते हैं? आकार। इसके अलावा हमने आकार और इसी को हमने पढ़ा था क्या? किसके आधार पर? गति के आधार पर। गति को क्या बोलते हैं आप? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड।
क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में कुछ भी आ सकता है। तो इसके आधार पर हमने कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा था कि भाई साहब साइज और गति के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक आपका होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं हो रहा है कि साहब ये पॉली कंप्यूटर तो हमारे खानदान में भी नहीं सुना गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉली कंप्यूटर, कि ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं होता। बाकी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? क्या है? सबसे छोटा पूछा है, तो छोटा कौन सा हो जाएगा? आपके माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। कहाँ कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। इसको काम में कहाँ लेते हैं? इसको आपके अपने घर में काम में लेते हैं। कहाँ लेते हैं? घर में काम में लेते हैं। आप ई मित्र के बारे के पास जाते हैं तो वो किसको ले रहा है? इसको ले रहा है, माइक्रो कंप्यूटर है ना, ये ट और रे, ठीक है। आप ई मित्र वाला इसको अपने ई मित्र पे काम में ले रहा है, ठीक है। इसके बाद ये लो वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको शायद जिक्र किया है। सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? आपका माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? कौन सी सेवाएं प्रदान करनी है? बैंकिंग सेवाएं प्रदान करनी है। तो इसके लिए आपको किसका प्रयोग किया जा रहा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन है कि साहब हम जिस बैंक में जाते हैं वहाँ तो हम माइक्रो कंप्यूटर ही देखते हैं। कौन से देखते हैं? माइक्रो कंप्यूटर देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूरी बैंकिंग सेवाओं की बात कर रहा है। क्या है? पूरी बैंकिंग सेवाओं की बात कर रहा है। तो पूरी बैंकिंग सेवाएं मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से संचालित होती है। इसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर का और कहाँ इस्तेमाल होता है? इसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको इस्तेमाल हो गया किसमें? मौसम विभाग के पास में हो गया। किसके पास में हो गया? मौसम विभाग के पास में हो गया। मौसम विभाग के अलावा और कौन से विभाग है जिसके पास भी आप गई? फिर हमने कह दिया इसको यातायात विभाग के पास में भी हो गया। कौन सा है? यातायात विभाग के पास में भी हो गया। इसके अलावा भी कौन से विभाग के पास हो? अंतरिक्ष विभाग है। कौन सा है? अंतरिक्ष वाले, वो भी किसका प्रयोग करते हैं? इसी मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन में है ही कौन से बैंकिंग सेवाएं हम दे ही रहे हैं, तो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भी हम इस प्रकार के कंप्यूटर का क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मेन फ्रेम को इसकी स्पीड और आकार के आधार पर एक और नाम दिया गया है। क्या? इसकी मेमोरी, आकार और इसका प्रदर्शन के आधार पर किस कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? बिग आयरन कहा जाता है। 2-3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। कितनी बार? 2-3 बार। तो किसको कह रहे हैं हम? मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम क्या कह रहे हैं? बिग आयरन, मतलब बड़ा लोहा। बिग आयरन का हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बड़ा लोहा कहते हैं। तो इस कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय क्यों या स्वदेशी क्यों एक ही बात है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? कौन सा है भाई? शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। तो पहला आपके माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ आता? आपके सीपीयू में आता है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रथम भारतीय सीपीयू। क्या? प्रथम भारतीय सीपीयू कौन सा? तो वो भी क्या, उसका भी क्या नाम हो जाएगा? आपके शक्ति हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लाया गया था और कब? कौन सा भारत का पहला कंप्यूटर? तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ लाया गया था भाई? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। कहाँ पर है सर ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान? ये है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता। काम क्या करता है सर ये सांख्यिकी संस्थान? का मतलब है कि जनगणना वगैरह के आंकड़े का काम करता है। यहाँ एक मिनट, ये यहाँ एक छूट रहा आपके, जो हमने ये कंप्यूटर पढ़ा था, ये मेन फ्रेम, ये जनगणना विभाग है। जनगणना में भी इसका काम में ले रहे हैं हम। कहाँ भी काम ले रहे हैं? जनगणना करने में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज़ें जब बाद में याद आ जाती है तो उसको बता देना ही सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सर कहाँ लाए गए थे सर आप? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर लाया गया था। कब लाया गया था भाई?
1955 में लाए गए थे। कहाँ लाए गए थे? 1955 में। कहाँ से लाए थे सर? कि हम इंग्लैंड से लेके आए थे। कहाँ से लाए थे? इंग्लैंड से लेके आए थे। नाम क्या था सर? इसका नाम था HEC2M। क्या नाम था इसका? HEC2M, ये इसका नाम था। तो नाम एक दो बार मन में दोहराना है, दोहराओगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिड्डे। सिड्डे क्या है? सिड्डे का संबंध क्या है? सिड्डे का संबंध आपके है कंप्यूटर से है। किससे है? कंप्यूटर से है, ठीक है। नहीं कि पनीर पिज्जा से है। किससे है यहाँ पे इसका संबंध? कंप्यूटर से है। चलिए कंप्यूटर में सिड्डे कौन से कंप्यूटर बना है? अभी जो वर्तमान में सिड्डे सुपर कंप्यूटर बना रहा है। क्या बना रहा है? सुपर कंप्यूटर बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो कौन सा है भारत का अपना पहला सुपर कंप्यूटर? परम है साहब। कौन सा है? परम। परम क्या है? प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलिए ये तो इसका हो गया। तो ये तो साहब भारत की बात हो गई। विश्व का कौन सा है? करे। किसका? विश्व का कौन सा है? विश्व का ये करे। ये किसने बनाया था? एक सेमूर करे नाम का एक था वैज्ञानिक, इसने इसको बनाया था। कौन सा? करे नाम का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? विजय भाटकर कह सकते हैं या भटकर कह सकते हैं। क्या है? विजय भटकर। और विश्व में कौन सा है? विश्व, अगर हम बात विश्व की कर रहे हैं तो विश्व में कौन सा है सुपर कंप्यूटर जनक? सेमूर करे। क्या नाम है? सेमूर करे। सेमूर करे नाम का व्यक्ति है जो विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक है। और भारत में जो सुपर कंप्यूटर का जनक है वो आपका है विजय भाटकर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी फ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा है? भारत का पहला सबसे तेज और मल्टी फ्लॉप कंप्यूटर आपका है प्रत्यूष है। क्या नाम है उसका? प्रत्यूष। इसको कहाँ लगाया गया था? इसको भी ISI कोलकाता, भारतीय सांख्यिकी विभाग कोलकाता के अंदर इसको लगाया गया था। और इसकी स्पीड 6.2 है। 6.2 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड आंकी जा रही है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित कंप्यूटर है? क्या है नाम? BARC। क्या है? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा कौन से कंप्यूटर का निर्माण कर रहे हैं? तो किसका कर रहे हैं? अनुपम का। किसका निर्माण कर रहे हैं हम? अनुपम का कर रहे हैं। क्या सर ये याद नहीं हो रहा है? याद क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ क्या है? ए है, अल्फाबेट का ए है। इसके बाद क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो अनुपम सीरीज का कौन कर रहा है? भाभा कर रहा है। कौन कर रहा है? भाभा कर रहा है। इसके बाद है फ्लो सोल्वर। फ्लो सोल्वर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, इसका कौन कर रहा है? इसका कर रहा है नाल। क्या है? नाल, नेशनल एरोटॉमिक्स लिमिटेड। कौन? क्या नाम है? नेशनल एरोटॉमिक्स लिमिटेड। ये कर रहा है फ्लो सोल्वर सुपर कंप्यूटर का। और अनुपम सीरीज के कौन कर रहा है? अनुपम सीरीज का आपके कर रहा है भाभा कर रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BARC इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर जिसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जा सकता है, कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। और जिसका वजन 4 से 10 पाउंड के बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या मतलब लैपटॉप कंप्यूटर के समान एक दूसरा और कौन सा कंप्यूटर है? तो उसका क्या नाम है? नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर लगभग मिलते जुलते कंप्यूटर है। क्या है? मिलते जुलते कंप्यूटर है। चलिए अगला है, कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? क्या है भाई IC? IC को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किटरी। IC को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्या कहाँ बोलते हैं? इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? एकीकृत परिपथ। क्या बोलते हैं? एकीकृत परिपथ। तो इसका आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके इसका 3rd नंबर है जो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट
जिसको क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं, आईसी चिप का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? जे.एस. किलम्बी साहब ने किया था। किसने किया था? जे.एस. किलम्बी। इन्होंने क्या किया? आईसी का निर्माण किया। और बेबेज साहब ने क्या किया था? इसको आपके कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेबेज साहब को, ठीक है। और रमन साहब है, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है कि कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप होती है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं। प्राय किस पदार्थ की बनती है? कि इसके अंदर जब इसको बनाते हैं तो इसके अंदर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? तो आपके कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? सिलिकॉन करते हैं। कौन सा करते हैं? सिलिकॉन करते हैं। और ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं आता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो ऐसी धातु हैं जिनके गुण मिलते जुलते हैं। तो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम? सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईबीएम का पूरा नाम पूछा है। क्या है? आईबीएम का पूरा नाम पूछा है। तो आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। ये क्या करती है? यह कंप्यूटर बनाने का काम करती है और प्रोसेसर भी बनाने का काम करती है। कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बिग ब्लू। किसको कहते हैं हम? आईबीएम को कहते हैं। किसको कहते हैं? बिग ब्लू, आईबीएम को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? आपके 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा आपके 1 दिसंबर को हम क्या मना रहे हैं? विश्व एड्स दिवस मना, एड्स दिवस आपके 1 दिसंबर को मना रहे हैं। और 2 दिसंबर आपके कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। इसके बाद आपका 41 क्वेश्चन है, CMOS का पूर्ण नाम क्या है? और हम इसको ये भी देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन यही आएगा कि इसकी काम क्या करता है ये CMOS। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, पहला ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स मेटल, रॉन्ग। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमी प्रोसेसर नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, राइट आंसर CMOS की फुल फॉर्म आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बनने लायक है। ये आ गया। CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? ये क्या है? CPU के मदरबोर्ड के अंदर लगता है। CMOS ये क्या है? CPU के अंदर एक होता है मदरबोर्ड। क्या होता है? मदरबोर्ड। इसमें बहुत सारे सर्किट होते हैं और इन सारे सर्किटों में अपने जो एक सिक्के के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? ये सिक्के के आकार का होता है। ये काम क्या करता है? ये क्या है? सिस्टम की सूचनाओं, समय और तिथि को स्टोर करता है। क्या है कि आपका कंप्यूटर में दिनांक और समय सही बताए, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, आपका जब लैपटॉप पुराना हो जाता है तब आपके और कभी टाइम से पीछे रह जाता है या आगे रह जाता है। तो आगे या पीछे रह जाने का कारण क्या है कि आपका जो CMOS है वो क्या खराब हो जाता है, जिसके कारण आपका लैपटॉप सही टाइम आपको नहीं दिखाता है। तो इसका कार्य क्या है? ये समय और तिथि को सही बताने के एक साथ काम करता है। कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है। कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है। अगला आपका, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? आपके हार्मन होलरिथ साहब को। पंच कार्ड का इस्तेमाल कहाँ हो जाता था? तो जब फर्स्ट वीडियो जो कंप्यूटर थे उनमें डाटा को इनपुट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन का रिजोल्यूशन खाली जगह के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो रिजोल्यूशन किसके द्वारा मापा जाता है? पिक्सल्स के द्वारा मापा जाता है। आपने अक्सर आप बोलते हैं, किसी के फोटो लेते हैं तो कहते हैं कि सर इसके पिक्सल फट रहे हैं। क्या फट रहे हैं? पिक्सल फट रहे हैं। इसका मतलब वो क्या? इसका रिजोल्यूशन है। इसके रिजोल्यूशन किससे माप रहे हैं हम? पिक्सल के द्वारा इसको निर्दिष्ट कर रहे हैं। इसके बाद बहुत ही अच्छा, जब आप MX प्लेयर या YouTube वगैरह चलाते हैं तो YouTube तो चलो इसको दिखाता नहीं, लेकिन MX प्लेयर आपके 16:9 के रेशियो का दिखाता है, ऑप्शन देता है। तो 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर
आस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्शन विवरण के डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1000 पीसी का अर्थ क्या है? तो 1000 पीसी का अर्थ क्या है? 1920 इंटू 1080 पिक्सल, या इसको और भी क्या बोलते हैं? इसको FHD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FHD। FHD की फुल फॉर्म क्या हो गई सर? इसकी पुष्टि आपकी हो गई फुल हाई डेफिनेशन। फुल हाई डेफिनेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पिक्सल की, 1080 पिक्सल की। चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और कहां किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? ये मैंने एग्जाम में आपको अपने इस क्लास के अंदर, पिछली क्लास थी उसके अंदर बताया हुआ भी है कि जो पहला लैपटॉप कंप्यूटर कौन सा था? इप्सन का था। किसका था? इप्सन का था। कब बनाया था इसको? 1981 के अंदर इसको बनाया था। ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा पोर्टेबल उपकरण नहीं है? कौन सा पोर्टेबल उपकरण नहीं है? आईपॉड, बिल्कुल आईपॉड को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगला आपका लैपटॉप, बिल्कुल लैपटॉप भी पोर्टेबल है, इसको भी आप कहीं लेके जा सकते हैं। फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं, इसको आप इधर उधर इसको ले जाने में दिक्कत आती है क्योंकि सीपीयू हो जाता है, माउस, मॉनिटर, पीसी, इसको ले जाने में आपको दिक्कत आएगी। थंब ड्राइव हो आपके बायोमेट्रिक वगैरह जो लगाते हैं, आधार कार्ड वगैरह बनाने वाले, या और भी इसका यूज होता है, पैसे वगैरह निकालने के लिए भी आजकल कर रहे हैं इनका इस्तेमाल। थंब ड्राइव को भी कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इसका आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये क्या है? पोर्टेबल नहीं है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, पॉमटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पॉमटॉप कंप्यूटर हम क्या कर सकते हैं? पॉकेट में लेके जा सकते हैं। आपकी जो मोबाइल फोन वगैरह है वो पॉमटॉप कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हम जेब के अंदर डाल लेके जा सकते हैं। और जेब को क्या बोलते हैं? पॉकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉकेट बोलते हैं। तो इसके किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये पॉमटॉप कंप्यूटर और भी क्या कहा जाता है? इसको पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसमें आपके आते हैं कि हमने कंप्यूटर को एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड इन 3 भागों के अंदर भी बांटा था। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे का मतलब फिजिकल काम के आधार पर। तो वायुयान, यातायात, राष्ट्रीय सुरक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन से प्रकार का कंप्यूटर हो जाएगा? आपके हाइब्रिड प्रकार का कंप्यूटर हो जाएगा। हाइब्रिड के प्रकार कैसे रहेगा? क्योंकि ये क्या करेंगे? एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करेंगे और डिजिटल के अंदर आपको क्या करेंगे? बताएंगे। जैसे मान लो वायुयान के अंदर जैसे हवा की आपको गति बतानी है, तो वो क्या करेगा? हवा की गति को आपको डिजिटल रूप में रिप्रेजेंट करेगा और हवा की गति को एनालॉग के माध्यम से उसको एक्सेप्ट करेगा और डिजिटल आपको रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अगला है, कंप्यूटर प्रक्रिया का मौलिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना होता है? तो कंप्यूटर का मेन कार्य क्या है? डेटा को अर्थपूर्ण आंकड़ों में बदलना होता है। क्या है? जो आपका डेटा है, क्या आपका डेटा है उसको किसमें बदलना? अर्थपूर्ण, मतलब उसका क्या निकले? अर्थ निकले, अर्थपूर्ण आंकड़ों में बदलना होता है। डेटा भी क्या आंकड़े हैं, लेकिन डेटा क्या है? अव्यवस्थित आंकड़े हैं, इनका अर्थ नहीं होता है। लेकिन इस कंप्यूटर क्या करते हैं? इसको अर्थपूर्ण आंकड़ों में बदलता है। और अर्थपूर्ण आंकड़ों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कह रहे हैं? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर हम सूचना। क्या कहते हैं हम इसको? सूचना। तो कंप्यूटर का मौलिक उद्देश्य क्या है? डेटा को सूचना के अंदर बदलना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संवाद स्थापित करता है? कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संवाद स्थापित करने का काम कौन करता है? कौन सी डिवाइसेस करते हैं? तो कौन सी डिवाइसेस करें? आईओ। आईओ का मतलब क्या हो गया? आईओ। आई और ओ, इसका मतलब आ गया आपकी इनपुट, और दूसरा ओ का मतलब आ गया आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या करता है? कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संवाद स्थापित करता है। कैसे करता है? कि जब हम
हमारी भाषा में डाटा कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाना होता है तो हमें इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है, और जब कंप्यूटर मशीनी भाषा को जब हमें वापस समझाने के लिए क्या करता है, आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है। तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या करती है, कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच में संवाद या कम्युनिकेशन का काम करती है। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? तो पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? आपके समरेंद्र कुमार मिश्रा साहब ने किया था। किसने किया था भाई? समरेंद्र कुमार मिश्रा साहब ने किया था। भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्या करेंगे? याद रखेंगे भाई। समरेंद्र कुमार मिश्रा, बार बार इनके साइंटिस्टों के नाम याद लोगे तो अपने आप नाम याद हो जाएगा। चलिए वापस सारणी क्वेश्चन आया है, तो जो आप मैंने सारणी क्वेश्चन आपको करने का तरीका बताया है, जो आपको इजी लग रहा है उसको आपको पहले लेना है और पहले उठाना है। तो मेरे को इसमें सबसे इजी लग रहा है एक तो चार्ल्स बेबेज साहब लग रहा है। क्या लग रहा है? चार्ल्स बेबेज साहब। इसने क्या किया था? इसने विश्लेषक इंजन का आविष्कार किया था। इसने क्या किया था? दो, एक एनालिटिकल इंजन और एक डिफेंस इंजन, इन दो का आविष्कार किया था। तो इसका एक का हो गया थर्ड, एक का थर्ड इन दो में जा रहा है, तो सर ये गया और ये गया, हमारे दो ऑप्शन तो गए। अब हम इन दो में से एक को करना है। इसके बाद बी में फर्स्ट ये लो, ये तो सीधा होकर दिया, ओ लो, चलो यहाँ तक बढ़ गए। इसके बाद आपका ब्लेज पास्कल। पास्कल साहब ने क्या किया था? यांत्रिक कैलकुलेटर की खोज की थी। किसने की थी? पास्कल साहब ने यांत्रिक कैलकुलेटर की खोज की थी। तो इसका मतलब सी में क्या आ रहा है? चौथा आ रहा है, तो सी में चौथा आपके इसमें आ रहा है। और हरमन होलरी साहब ने क्या किया था? सारणी मशीन का आविष्कार किया था, या पंच कार्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपके ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्क हो जाएगा। इन क्वेश्चनों में आपको करने का यही तरीका है कि जो आपको आ रहा है उसको आप मिलाइए, और जो वो मिलाएंगे तो आपके ऑप्शन अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देख के घबराना नहीं है, बड़े क्वेश्चन दिखते हैं लेकिन बहुत ही ईजी होते हैं, आसानी हो जाते हैं। जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में बहु प्रतिक्रियाएं आरंभ करता है तो कंप्यूटर FIFO, क्या है? FIFO, और क्या बोलते हैं? FIFO अनुपालन करता है। FIFO का विस्तृत रूप है। FIFO का विस्तृत रूप क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या मतलब हो गया? कि आप बैंक के अंदर पैसे निकालने के लिए एक कतार में खड़े हैं, तो भाई सभी का काम क्या है? पैसे निकालने के लिए जाना है, सब पैसे निकालने के लिए इच्छुक है। लेकिन तो फिर व्यवस्था बढ़ाने के लिए मैनेजर क्या करता है कि भाई लाइन में खड़े हो जाओ, जो आगे है उसका नंबर पहले आ जाएगा। तो कंप्यूटर में भी क्या है? अपनों क्या है? प्रोसेस करना है। जब बहुत सारे प्रोसेसर बहुत सारे प्रोसेस उसके अंदर आ जाते हैं, तो वो क्या करता है कि जो पहले आया है उसको पहले प्रोसेस करता है, जो बाद में आया उसको बाद में प्रोसेस करता है। तो इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। बस ये इसी का सिद्धांत काम ही करता है। सेम जैसे एक बैंक में अंदर आता है, जो लाइन के अंदर आगे है उसका काम पहले होगा, जो लाइन में पीछे है उसका काम बाद में होगा। इसी प्रकार कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए जब ज़्यादा प्रोसेसिंग वस्तुएं हैं तो जो पहले वस्तु है उसको पहले प्रोसेस करेगा, बाद की वो बाद में प्रोसेस करेगा। ये है आपके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। इसके अलावा एक और मिलता जुलता शब्द है गीगो। एक FIFO और एक इसका और मिलता जुलता शब्द है आपके गीगो। इसको मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। गीगो, इसका फुल फॉर्म क्या होगी? गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगो का मतलब ये गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो कंप्यूटर को इनपुट दिया है वो उसी प्रकार का आप क्या करेगा? आपके आउटपुट करेगा। कैसे करेगा? जैसे आपने कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इनपुट दिया तो क्या करेगा? आपको जोड़ के आपको आउटपुट दे देगा। तो ये क्या है? ये गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये इसकी कंप्यूटर क्या है? विशेषता है। क्या है? विशेषता है। और ये किसका? एक्यूरेसी में आता है, सटीकता के आता है कि आपने जो इसको इनपुट दिया है उसी प्रकार का ये आपके सामने आउटपुट रखेगा। तो इसको भी ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म को ध्यान रखना है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और FIFO की फुल फॉर्म याद रखना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए कौन सा था? यूनिवोक था। कौन सा था? यूनिवोक था। क्या फुल फॉर्म है? यूनिवोक ऑटोमेटेड कंप्यूटर या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस फुल फॉर्म में लिखता हूँ आपके सामने, क्योंकि आप ऐसे तो याद रखेंगे कि नहीं, लिखोगे तभी आप याद रखेंगे। यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक की फुल फॉर्म है। ये पहला क्या है? व्यावसायिक मतलब बिजनेस के काम में लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। चलिए, जो अपन लिखा है उसी का ये वापस क्वेश्चन आ गया। यूनिवेक का क्या नाम? ये नहीं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक आपके फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें क्या उपलब्ध नहीं था। बोलने की पहचान बिल्कुल है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई है, अत्यधिक एकीकरण है बिल्कुल, निर्वात ट्यूब ये 5वीं पीढ़ी में इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ रही है भाई? इसको तो हमने पहली पीढ़ी में ही इस्तेमाल किया था, इसके बाद हमने इसको बदल दिया था। क्यों बदलता है? कि यह बहुत बड़े साइज ले लेती थी, इसके लिए हमने इसको क्या किया, इसकी जगह फिर हम ले आए ट्रांजिस्टर को। तो 5वीं पीढ़ी के अंदर निर्वात नलिका नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पहली पीढ़ी में थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से क्या कृत्रिम बुद्धि व्यक्तिगत डिजिटल असिस्टेंट नहीं है? सिरी, गूगल क्रोम, कोर्टाना और एलेक्सा। सिरी, कोर्टाना, सिरी और एलेक्सा तो आपने सुना होगा, इसके तो आपने एड्स वगैरह देखे होंगे, क्योंकि एलेक्सा क्या है? अमेजन का एआई सिस्टम है। सिरी आपके गूगल का है। कोर्टाना, कोर्टाना क्या है? जो अभी विंडोज़ का नया संस्करण आया है, विंडोज़ 10 का जो एआई सिस्टम है वो कौन सा है? कोर्टाना है। कौन सा है? कोर्टाना है। गूगल क्रोम ये क्या? ये एआई सिस्टम नहीं है। तो फिर गूगल क्रोम क्या है? ये तो ब्राउज़र है। क्या है? ब्राउज़र है। क्या है? गूगल क्रोम ब्राउज़र। सर्च इंजन और एक ब्राउज़र अलग अलग चीज़ें हैं। तो गूगल क्रोम क्या है? ब्राउज़र है। आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो आप क्या कहाँ जाएंगे? ब्राउज़र के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके एआई सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी थी? आपके न्यूमैन साहब ने दी थी। किसने दी थी? न्यूमैन साहब। न्यूमैन साहब ने नया आइडिया दिया था। क्या देते? नया आइडिया दिया था। और वो नया आइडिया क्या था? स्टोर्ड प्रोग्राम। अगला है पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? कौन सा है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या है फुल फॉर्म? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? मोबाइल भी हो सकता है। मोबाइल भी आपके किसको? पीडीए श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, तो पीडीएस का मतलब क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र क्या है? स्पीडोमीटर निरूपित करता है। स्पीडोमीटर किस प्रकार का है? वो आपके एनालॉग सिग्नल में डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो एनालॉग प्रकार का कंप्यूटर है। कौन से प्रकार का है? एनालॉग प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक है, अगर जैसे मान लो अब जो नई गाड़ियाँ वगैरह आ रही है उसमें क्या वो डिजिटल में बता रहा है। क्या है? डिजिटल में बता रहा है। तो वो आपके एनालॉग चीज़ को डिजिटल में पे तो फिर वो हाइब्रिड में हो जाएगा। क्या? हाइब्रिड में। लेकिन इसमें कार में लगा हुआ है तो उसका एनालॉग आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है PCXT का आशय। पीसी का मतलब आपके क्या हो गया? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर चारों ऑप्शन में आ रहा है। इसके बाद एक्सटी मतलब एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। क्या है? एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। एक्सटर्नल बिल्कुल नहीं, एक्सटेंडेड बिल्कुल हो सकता है, एक्सपेडिट नहीं, एम्बेडेड नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सेकंड नंबर ऑप्शन, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी आपके पीडीए श्रेणी के कंप्यूटर है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? आपकी क्या नाम है? सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर है। साहब इसमें ऑप्शन आर्यभट्ट भी दिया है, तो आर्यभट्ट क्या है? आपका पहला उपग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला उपग्रह आपका हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सबसे सस्ता लैपटॉप कौन सा है? तो सबसे सस्ता लैपटॉप अगर आप शार्क टैंक इंडिया शो देखते हैं, कौन सा शार्क टैंक इंडिया शो, तो इसके अंदर अभी वो स्पॉन्सर गए थे, आकाश नाम का लैपटॉप है आपका, जो अपने क्या है इंडिया का है। ये क्या सबसे सस्ता लैपटॉप है? ठीक है, आकाश नाम का। ये शार्क टैंक इंडिया के अंदर शो के अंदर भी बंदे गए थे अपने इसका
पार्टनरशिप शेयरिंग खरीदने के लिए। चलिए अगला है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में से किस पद्धति का उपयोग किया गया। तो जो अपने वर्तमान के अंदर जितने भी कंप्यूटर है उसमें कौन सी डिजिटल पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, बाइनरी का। किसका कर रहे हैं, द्विआधारी अंक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी। या तो हम बोलते हैं इसको हिंदी में बाइनरी संख्या प्रणाली, बाइनरी संख्या प्रणाली। पूरा लिखते हैं, फिर तुम बोलोगे कि सर पूरा नहीं लिखा। बाइनरी संख्या प्रणाली और किसका, द्विआधारी अंक में इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जो हमने टॉपिक पढ़ा था कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर का इतिहास, इसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले संभावित क्वेश्चन किए हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चनों की सीरीज चलती रहेगी, आप लास्ट तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।